हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूँ जो मैथमेटिक्स के एक चैप्टर से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग कई सारे लोग इस टॉपिक के बारे में सुने होंगे और कई लोग ने इसका प्रॉब्लम भी करने की कोशिश की होंगी और किया भी होंगे। लेकिन ये जो ज्ञान है उसे और सीखने में बड़ा मज़ा आता है। और आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है जो जो जब जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा एक केस है। तो आज हम स्टैंडर्ड केस को यहाँ पे कंसिडर करने जा रहा है, जो ये वाला है। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ए वी और सी जो है ये है कंस्टेंट्स, या तो ये नंबर्स होते हैं जिसका वैल्यू दिया हुआ होते हैं, और ये एक्स जो है इसका वैल्यू हमको पता नहीं होता है। इसका वैल्यू निकालना ही हमारा काम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम वेरिएबल कहते हैं और समटाइम्स हम इसे अननोन भी कहते हैं। वेरिएबल और अननोन, वेरिएबल और अननोन भी इसे हम लोग कहते हैं। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें ए बी और सी कंस्टेंट्स है, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे रखना होता है, ए बी सी का वैल्यू कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है एन एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसका पावर होता है, जिसका डिग्री होता है 2। और डिग्री क्या होता है, देखिए, कोई भी टर्म में, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, टर्म में, थर्ड टर्म है, कोई भी टर्म में जिसका सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, जिसका जो जिस टर्म का सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, उसे हम इसका डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम ये इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, एक्स वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों अननोन है यहाँ पे। ठीक है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, और यहाँ पे 3 टर्म्स है। देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। लेकिन ये पहले वाला टर्म में जब मल्टीप्लाई हो के दो अननोन रहता है तो इसका पावर जो है ऐड हो जाती है, और 1 यहाँ पे देखिए ऐड हुआ है, तो इसका भी पावर 2 हुआ। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स है, तो इसे हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन एम वेरिएबल को ही यहाँ पे हम लोग करने जा रहा है, सॉल्व करने जा रहा है। तो पहले हम लोग को समझना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि ए बी सी कंस्टेंट्स होते हैं और ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ए का वैल्यू जीरो होता है तो यहाँ पे जीरो लगाइए, क्या होता है, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखिए, और जीरो इंटू एक्स स्क्वायर तो जीरो ही हो गए, तो ये टर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। डिलीट हो जाने से क्या हो गया, देखिए क्या रहेगा, बी एक्स प्लस सी। तो ये तो क्या हो गए, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गए। लीनियर इक्वेशन हो गए, इसलिए हम इसको, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म को कंसिडर करते हैं तो ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, इसको हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर होगा कि ए का वैल्यू क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ द इक्वेशन होता है द हाईएस्ट
सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन वन टर्म, किसी भी एक टर्म में, यहाँ पे 3 टर्म्स है, ठीक है, तो किसी भी एक टर्म में हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स, हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल्स तो एक ही है, सिर्फ एक्स ही है, यहाँ पे भी एक्स है, इसका पावर कितना है 2, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और पावर 2 होने के वजह से इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इसको। तो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक ही वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये, और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप सोच लीजिए कि ए 1 है, यहाँ पे भी आप 1 मान सकते हैं, 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू मान लीजिए -6 हो गया, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये भी। तो ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन मेथड के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्यूशन। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का मतलब है ये अननोन को वैल्यूज, ठीक है, ये एक्स अननोन, यहाँ पे कभी कभी आपको एक्स की जगह वाई भी दे सकते हैं, जेड भी दे सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक्स में ही देते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन का हम लोग समटाइम्स रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन और रूट, सॉल्यूशंस और रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस और रूट का मतलब क्या है, देखिए सॉल्यूशंस और रूट का मतलब है वो वैल्यू है, एक्स का 2 वैल्यू होते हैं। आप लोग को और एक चीज जानकारी दे दूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब तो पावर इसका डिग्री हो गया 2, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से इसका 2 ही रूट होते हैं, ठीक है, तो 2 ही रूट होते हैं, तो ये 2 ही रूट को, और 2 ही रूट को हम सॉल्यूशंस बोलते हैं। और रूट और सॉल्यूशन का मतलब एक ही चीज़ है, रूट और सॉल्यूशन का मतलब है वो एक्स का वो 2 वैल्यू जो यहाँ पे डालने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर एक्स का कोई 2 वैल्यू हम ले लूँ और यहाँ पे डाल लूँ, पहले एक डाल दीजिए फिर दूसरा, 2 ही सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पे डालने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट और सॉल्यूशंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन मेथड के बारे में। सॉल्यूशन मेथड, देयर आर 3 डिफरेंट सॉल्यूशन मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका है। तो पहले तरीका है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सो पहले वाला तरीका क्या है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। तो सेकेंड नंबर है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय ठीक है। तो तीसरा मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि 3 डिफरेंट मेथड्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूजफुल रहेगा। तो पहले वाला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो सेकंड वन है द कंप्लीटिंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा वाला है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो पहले हम एक नंबर को करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं बाद में लिखता हूँ इसको। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, मान लीजिए कि ये इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, जहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है, ए का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल है, ये स्टैंडर्ड है ये। तो इसमें आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड में
विद द हेल्प ऑफ दिस टू टर्म्स फर्स्ट एंड थर्ड कोएफिशिएंट्स। देखिए ये यहाँ पे सी एक कांस्टेंट है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ये दो कांस्टेंट्स की मदद से हमको ये बीच वाला टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करना है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। समटाइम्स हम इसे क्या कहते हैं, मिडल टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं। हम लोग इसे क्या कहते हैं, मिडल टर्म ब्रेक। देखिए मिडल टर्म ब्रेक मेथड तो क्या है, इसको हम ब्रेक करते हैं, इसलिए हम मिडल टर्म को ब्रेक मेथड भी कहते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं एक प्रॉब्लम लेने वाला हूँ जिसको मैं सॉल्व करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो एग्जाम में आप लोग को दिया जाएगा कि कौन सा मेथड से आपको करना है। अगर आपको पूछा गया हो तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यू हैव टू यूज दिस मेथड। ओके, सो मैं एक नंबर आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। एग्जांपल लिया है मैंने, सॉल्व। अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपके सामने आया तो सॉल्व का मतलब है एक्स का वैल्यू निकालना जो है इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो जनरली आपको क्या करना है, जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो पहले क्या कीजिए, इसको मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। पहले आपको लिखना होगा, पहले ठीक है मैं आपको डिटेल में ही समझाता हूँ। गिवन इक्वेशन शॉर्ट में लिखता हूँ, इज 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू 2। तो ठीक है, इसको हम आगे करते हैं, नेक्स्ट लाइन में हो जाता है ये। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आने के लिए उस तरफ को राइट हैंड साइड में आपको 0 बनाना होगा। तो सभी टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आए, 3x² प्लस 5x, इसको लेफ्ट साइड में ले आने से ये प्लस था, इस तरफ लेफ्ट साइड में आने से ये साइन चेंज करता है, माइनस हो गए और वहाँ पे रह गए 0। तो यहाँ से आपको ध्यान देना होगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में, फैक्टराइजेशन मेथड में, ये फर्स्ट कोएफिशिएंट और थर्ड वाला कोएफिशिएंट को याद में रखिए। क्या कहे, 1 और 3, सॉरी 3 और 2 है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया, 6 हो गया। और 6 को आप कई तरह से लिख सकते हैं, आप 6 1 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 2 6, 2 3 6। और आपको देखना होगा कि कौन सा मेथड यूज़ करने से ये जो फैक्टर्स है, जो मल्टीप्लाई करके 6 मिल रहा है आपको, ये दोनों फैक्टर्स को आपको प्लस करना हो या तो सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडल टर्म आना चाहिए। तो दोनों तरीके से आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 और 2 को सब ऐड करने से भी 5 आ रहा है, ये भी करेक्ट है। 6 और 1 को 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने से भी 5 ही मिल रहा है। तो कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं ये वाला चूज़ करूँगा अभी के लिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 3x², सिर्फ 5 को ब्रेक कीजिए। 5 को ब्रेक करने से क्या होगा, 3 प्लस 5 2, 3 प्लस 2। तो बाहर x था, x को बाहर ही लिखिए, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड में जनरली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, स्टूडेंट्स, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आसान कर देता हूँ, आपको सीधा सेकंड लाइन में क्या करना है, सिर्फ x को अंदर लेके जाइए। 3 के बगल में x प्लस 2 के साथ भी x, 2 इंटू एक्स 2x, और कोई बदलाव नहीं और कोई चेंजेस नहीं। देखिए ये हो गया। अब तीसरा लाइन में आपको ध्यान देना होगा, ये फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही रहेगा। अगर प्लस हो तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, साइन और साइन, यहाँ भी साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्लस अगर यहाँ पे हो तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो ये थोड़ा अंदर की साइन को चेंज करता है। तो अभी केस में ये प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 3x, प्लस इंटू प्लस प्लस 2x। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे रहेगा। ओके, तो देखिए हमने मिडल का टर्म को ब्रेक करके 4 टर्म बना लिया है, तो 4 टर्म्स। तो नाउ वी हैव 4 टर्म्स। इसको ऑर्डर में कोई चेंजेस मत कीजिए। ये वाला
देखिए ये 3 × 2 6 हो गया। अब इसको ही यूज़ करके हम इसको ब्रेक करना होगा। तो हमको देखने होगी ये 6 को हम फैक्टराइज करते हैं सिर्फ 2 टर्म्स में, 3 और 2 या तो 6 और 1, 6 1 6, 3 2 6। और ये दोनों नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये 20 का नंबर मिलना चाहिए हम लोग को। तो 3 और 2 को ऐड करने से भी मिल रहा है, 6 और 1 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करने से भी मिल रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 4 टर्म्स होने वाला है ब्रेक होने के बाद। तो ये प्लस इसको 2 बार इसको अगर ये वाला यूज़ करो तो 3 + 2 यूज़ करो तो दोनों ही प्लस हो जाएगा, प्लस ये भी प्लस, तीसरा टर्म भी प्लस और चौथा टर्म माइनस। तो उसमें क्या हो जाता है, 3 टर्म्स आप वाला पॉजिटिव वाला हो जाएगा, एक ही टर्म माइनस वाला हो जाएगा। तो वो वाला काम ये वाला यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। हम लोग को क्या देखना होगा, अगर 2 टर्म्स पॉजिटिव होता है तो 2 टर्म्स नेगेटिव साइन वाला होना चाहिए। तो ये वाला यूज़ करने से क्या होगा, हाँ, यहाँ पे पहले वाला 6 वाला प्लस वाला टर्म आएगा, उसके बाद माइनस वाला, ये भी माइनस वाला। तो उसके बाद देखेंगे तो क्या होगा, दो फर्स्ट और सेकंड टर्म प्लस वाला हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ टर्म माइनस वाला हो जाएगा। तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसको यूज़ करने के लिए पहले वाला टर्म को ऐसे लिखिए, 5 की जगह आप लिख सकते हैं 6 - 1 = 5। एक्स को सिर्फ बाहर लिखिए, कोई बात नहीं, ऐसे। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद होता है सिर्फ आपको यहाँ पे सेकेंड लाइन में सिर्फ एक्स को अंदर डालना है। 6 × x 6x, 1 × x 1x -2 = 0। और कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं, साइन कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे आपको देखना होगा 3x²। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस से प्लस इंटू प्लस प्लस 6x, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस x -2 = 0। क्योंकि ये फर्स्ट 2 टर्म मल्टीप्लाई करने से प्लस 6x कैसे मिल रहा है, तो देखिए अगर कुछ नहीं होता आप यहाँ पे 1 इमेजिन कीजिए, तो इसका भी साइन प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस तो हो गया 1 × 6 6x, तो ठीक है। वैसे प्लस इंटू माइनस माइनस 1 × x x, ठीक है। अब देखिए हम लोग को 4 टर्म्स मिल गए हैं, और 4 में से पहले 2 और पिछले 2 को एक साथ में करना होगा। तो पहले 2 में देखिए थोड़े ही समय के लिए मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों ही टर्म के साथ एक्स भी है, कम से कम इसका एक एक्स है, इसका 2 एक्स है, ठीक है, 2 एक्स है। और नंबर भी 3 और 6 में भी कॉमन मिल सकता है आपको, क्या 3 और एक्स। तो 3x यहाँ से निकालने से क्या रहेगा, यहाँ पे x प्लस साइन कोई चेंज नहीं, क्योंकि प्लस वाला टर्म हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ होगा 2। अब एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, 3x × 2 = 3 × 2 = 6x, ओके करेक्ट। अब थर्ड और फोर्थ में क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं। मैं थर्ड और फोर्थ में आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि पहले वाला जो टर्म्स है उसी का साइन कॉमन में लीजिएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अगर ये प्लस होता तो प्लस ही लेना चाहिए था आपको, ठीक है। अभी के लिए माइनस ही लेंगे, और कोई कॉमन नहीं, इसलिए आप -1 ले सकते हैं। -1 लेने से क्या होगा, यही सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज होगा, ये वाला होगा x, ये वाला होगा 2। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चेक करना होगा कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म्स है वो सेम होना चाहिए आप लोग, ठीक है। ये दोनों सेम है कि नहीं, प्लस x + 2 x + 2 सिमिलर है, तो ओके, सब कुछ ठीक ही चल रहा है यहाँ। तो मैं थोड़ा ऊपर में इरेज करके चला जाता हूँ, क्योंकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल रखूँ। तो देखिए यहाँ से कहीं मत जाइए, हमारा चैनल के साथ, ये वीडियो के साथ बना रहिए। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, उसके बाद मैं, चलिए ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जाता हूँ। ये पार्ट तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, तो कंटिन्यू करके यहाँ पे जाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को कंटिन्यू कर देता हूँ। तो वो वाला लाइन पे फिर एक बार लिखता हूँ मैं, 3x x + 2 - 1
एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अभी ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होकर बैठा है फर्स्ट में, इस सेकेंड में भी यहाँ 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, हम कॉमन निकाल सकते हैं, ये इंटू वाला केस है तो x प्लस 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, ये x प्लस 2 एक ही है। ओके, तो निकालने से यहाँ पे क्या रहेगा आप लोग के पास 3x रहेगा, यहाँ पे सिर्फ रहेगा -1। देखिए अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान देना होगा सॉल्यूशंस के लिए, ये एक है ये दूसरा है, ये दोनों बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट हो रहा है 0। तो आप लोग को ध्यान देना चाहिए दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होगा, या दोनों में से कम एक नंबर 0 हो तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 0 है और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो प्रोडक्ट 0 होगा, 0 2 0। 3 है यहाँ पे दूसरा वाला 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो कम से कम हमको क्या मानना चाहिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो दोनों में से एक का वैल्यू 0 होगा। तो मान लीजिए इम्प्लाइज दैट या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये टर्म 0, या तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, ये 0 होगा x इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस उधर राइट साइड में जाने से -2 होगा, x का वैल्यू -2 होने से ये 0 हो जाएगा x प्लस 2, है कि नहीं। और इसको सॉल्व करते 3x, इसको राइट साइड में लीजिए, माइनस हो जाएगा, माइनस बिकम प्लस, सो -1 बिकम्स +1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, x इज इक्वल टू 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे जाएगा। तो हमारे पास x का दो वैल्यू आया है, -2 और 1/3। So these two values of x are the solutions or the roots of this given equation, So finally हम लोग ने ये पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इसमें हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड को, टेक्निक को यूज किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टेक्निक समझ में आया होगा। सो कभी भी आप लोग इस तरह के प्रॉब्लम देखेंगे और ये वाला टेक्निक को, मेथड को यूज़ करने के लिए आप लोग को बोला गया हो तो आप लोग कर सकेंगे। तो आप लोग के साथ अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, तो मैं उसी की बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोग को अपलोड करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है। सॉल्व माइनस देखिए 6x² माइनस 5x इज इक्वल टू 4, इसको भी इसी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क जैसा ही हो गया, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये वाला मेथड ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा मेथड की तरफ, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या है हमारे लिए, तो चलिए दोस्तों, तो दूसरा मेथड के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा मेथड है नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग देखिए बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये वाला भी मैं आप लोग को एकदम सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ, बताने वाला कि कैसे करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को पहले बता दूँ कि ये एक प्रश्न दिए जाएंगे, आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर वाला या तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग उस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ठीक है, पहले एक प्रॉब्लम के साथ हम इसको मैं समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले आता हूँ, तो सॉल्व
सॉरी 3x², सॉरी ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आ गया, 3x² 15 - 4x। कोई बात नहीं, इसको भी क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x², ये वाला टर्म बी एक्स वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये ए एक्स स्क्वायर होगा, बी एक्स सी होगा, तो बी एक्स को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। ये माइनस है, इधर आने से प्लस हो जाएगा, +4x। तो ये 15 को वहीं पे रखते हैं राइट हैंड साइड पे, कोई साइन में बदलाव नहीं इसका। देखिए सिर्फ इसको ही शिफ्ट किया हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो आगे चलते, तो इसका कोएफिशिएंट देखिए, इसका कोएफिशिएंट क्या है। अगर इसका कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लोग चलते। अगर नहीं है तो उसमें इसको हटाने की कोशिश कर सकते हैं, या कि इसको हटाएंगे या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, तो क्या होगा ये देखिए, दोनों तरफ हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिखना भी चाहिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 3। तो 3 3 ज़ा 9, ये इस परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 3 4 ज़ा 12 और 15 3 ज़ा 45। तो देखिए इसको हम स्क्वायर में डालने की कोशिश करेंगे, ये 3x²। तो इसको भी हम स्क्वायर में, पहले 2 लीजिए, 2 निकालना है आपको, और 3x लिखिए। और इसको ये 12x बनने में क्या रहेगा आपको, 2 3 ज़ा 6x इंटू 2 ज़ा 12x हो गया। ब्रेक किया हम लोग ने, ऐसे 2 को बाहर निकल लिया, इसको 3x यहाँ पे, और रह गया 2। तो राइट हैंड साइड में 45 है, अभी आप 45 ही लिखिए। तो देखिए a² प्लस 2ab, तो b क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग को एक ही चीज़ कमी रह गई है, a² प्लस 2ab प्लस b² में ले जाने में 2ab। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एडिंग बोथ साइड, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर इधर भी ऐड कीजिए, 45 प्लस पहले से था 2 स्क्वायर ऐड कीजिए, और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड्स 2 स्क्वायर। तो हम लोग 2 स्क्वायर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम a² प्लस 2ab प्लस b² में ले जाने की कोशिश करें। अब ये हो गया देखिए, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये फार्मूला में चला गया, स्क्वायर की फार्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b² का मतलब है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो उस तरफ क्या होगा, 45, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 49। ओके, ये 49 हो गया। तो आगे चलते हैं हम लोग, कंटिन्यू करता है। देखिए बोर्ड मेरा छोटा सा बोर्ड है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना होगा आप लोगों के लिए, लेकिन ज्ञान जो है, चाहे छोटा बोर्ड हो चाहे बड़ा बोर्ड हो चाहे स्मार्ट बोर्ड, एक ही। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मेन चीज़ है आपका ये कंसंट्रेशन और आपका ये पेशेंस। पेशेंस को बना रखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, एकदम कंटिन्यूसली देखते चाहिए, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से कंटिन्यू करते क्या हो गया, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो स्क्वायर को उस तरफ लेके जाऊँ, तो राइट हैंड साइड में लेके जाऊँ, तो स्क्वायर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये क्या होगा, उस तरफ जाने से 49, और 49 का स्क्वायर रूट आप सबको पता ही है क्या होगा, 7। लेकिन साइन 2 आएगा, प्लस वाला भी आएगा माइनस वाला भी आएगा, क्योंकि +7 का भी स्क्वायर 49 ही है, -7 का भी स्क्वायर 49 है शायद, और ये दोनों ही हो सकता है, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों ही लिखते हैं। 3x प्लस 2 और 3x, ये +2 उस तरफ चला गया तो -2 प्लस -7, और x इज इक्वल टू -2 प्लस -7, नीचे चला गया क्या, 3, और x इज इक्वल टू, पहले वाला प्लस को कंसिडर कीजिए, +7 आप यूज़ कर सकते हैं, +7/3।
3 और दूसरा वाला -2 -7/3। तो क्या हो गया, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट होने से 5, राइट, 5 और 3, और ये -7 और -2 ऐड होने से -9/3। अब काट भी सकते, 3 1 3 3 3 9। तो पहले वाला रूट हो गया आपका 5/3। अब दूसरा वाला रूट हो गया, साइन मत भूलिएगा, -3। तो ये भी सॉल्व हो गया। कौन सा मेथड से? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म को स्क्वायर में ले जाकर इसको सॉल्व किया। तो दोस्तों ये सेकेंड मेथड भी आप लोग के सामने मैंने सॉल्व करके, यूज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आई एक्सपेक्ट कि दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड। सो लेट्स मूव इनटू द अनदर मेथड, थर्ड मेथड। तो ठीक है, मैं अभी के लिए इसको रब करता हूँ, ठीक है, इरेज करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि तीसरा वाला टेक्निक भी करना है हम लोग को। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे भी रब करने जा रहा हूँ, ओके। ये भी इरेज हो गया। अब हम करते हैं तीसरा वाला टेक्निक, तीसरा वाला मेथड। सो तीसरा वाला मेथड है हम लोगों का बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। नंबर 3, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और तीसरा मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो तीसरा मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो पहले मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही शुरू करता हूँ। मान लीजिए आपको ये दिया, सॉल्व ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे दिया, जनरल इक्वेशन। तो इसको ही मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, अभी जो प्रीवियस तरीका था सेकेंड टर्म को स्क्वायर करने में, यही वाला सिमिलर, लगभग सिमिलर ही है, और भी चलो ठीक भी, लेकिन फिर भी हम लोग इसे करके देखते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गिवन इक्वेशन हो गया आप लोगों को, इक्वेशन है ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0। तो देखिए, पहला वाला टर्म को स्क्वायर में ले आना है। अब a को डिवाइड भी कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो चाहे आप अपना मर्जी से कीजिए। तो जनरली मैं मल्टीप्लाई करके करता हूँ। तो मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको a को स्क्वायर में लेना है, a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलता है हम लोग, वी गेट, हम लोग को मिलता है a लेफ्ट हैंड साइड ax² प्लस bx प्लस c, और राइट हैंड साइड में a इंटू 0। तो देखिए, तो इसको आगे मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a इंटू बी एक्स ए बी एक्स, a इंटू सी ए सी, राइट हैंड साइड में a इंटू 0 0। तो फॉर्मूला में ले जाने की कोशिश करेंगे। पहले वाला क्या हो गया, पहले देखिए a x स्क्वायर,
तो यहाँ पे आपको 2 पहले डालना ही है क्योंकि फार्मूला में ही ऐसा है। 2ax लीजिए, तो क्या छूट गया, यहाँ b छूट गया, और ये 2 ज़्यादा होगा, इसको नीचे भी लाए और ये कैंसिल होने से a भी x ही हो जाएगा। तभी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये वाला टर्म ऐसे लिखिए, राइट हैंड साइड में हो गया 0। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हमें फार्मूला में ले जाने के, इसको हटाइए अभी फार्मूला में ले जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाइए, यहाँ से हटाइए, ये राइट हैंड साइड में ले जाने से ये प्लस ऑटोमेटिक क्या होगा, माइनस AC, ठीक है। तो माइनस AC हो गया। तो इसे फार्मूला में ले जाने के लिए इसका स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर का हम लोग डालते हैं ax स्क्वायर 2ax b/2, यहाँ पे भी b/2 का स्क्वायर, उस तरफ में भी माइनस AC के साथ में b/2 का स्क्वायर, दोनों तरफ डालना होगा क्योंकि बैलेंस है ना, ये बैलेंस हो जाएगा ना, काट के जो पहले वाला था वही मिल जाएगा। तो ठीक है, अब क्या हो गया देखिए, मैं ऊपर को रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इसे रब करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं रब करता हूँ। ठीक है, अंडरलाइन यहाँ के यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ क्योंकि ये पुराना है, और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर में हो रहा है। तो क्या मिल रहा है देखिए, ये तो लगभग फार्मूला में आएगा है। इसे हम देखते हैं ax प्लस b/2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सीधा समझ लीजिए a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है माइनस AC b स्क्वायर बाई, इसके नीचे 1 है। तो आगे आपको क्या समझना होगा, 1 और 4 को, ये फ्रैक्शन है, दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम निकले, 4 और 1 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा। 1 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करना है तो 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 इंटू माइनस AC 4AC। तो 4 से 4 को डिवाइड करने से क्वेश्चन रहेगा 1 इंटू b स्क्वायर, तो थोड़ा इसको आगे पीछे कर सकते हैं हम, b स्क्वायर को आगे लिखते हैं क्योंकि प्लस वाला है, माइनस 4AC बाई 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा आप लोगों का, ax प्लस b/2 होल स्क्वायर और x प्लस b/2 होल स्क्वायर। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, स्क्वायर का हम उस तरफ लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा ये ax प्लस b/2, ये उस तरफ चला जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा देखिए b स्क्वायर माइनस 4AC बाई 4, ठीक है। तो यहाँ तक अभी ठीक ही है। तो आगे बढ़ते, थोड़ा इसको लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, तो यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो ax प्लस b/2, ये ऊपर का हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4AC, नीचे का भी ये 4 के लिए भी रूट है ये, तो नीचे का स्क्वायर रूट ऑफ 4 करने से सीधा हो जाएगा क्या 2, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2। तो आगे क्या होगा देखिए, ax, इसको उस तरफ लेके जाइए, माइनस b/2। एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट जब होगा ये साइन होगा आपका प्लस और माइनस दोनों, प्लस और माइनस दोनों। मैंने पहले वाला मेथड में बता दिया, प्लस और माइनस क्यों दोनों ही साइन यहाँ पे लगेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों ही हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 4AC/2,
और 2 का एलसीएम हो गया 2, 2 1 2, 1 इंटू माइनस बी इसका भी 1, 1 इंटू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये ए को हटाना होगा। ए को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए को हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर का सेम रहेगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे 2 था, ये ए मल्टीप्लाई होगा नीचे 2 इंटू ए होगा। और ये वाला मेथड देखिए, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन वन वेरिएबल का आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओपन 2a। आप ए बी सी का वैल्यू डिटरमाइन करके यहाँ पे डायरेक्ट पुट करने से, और पहले वाला प्लस वाला कीजिए, सेकेंड वाला माइनस वाला कीजिए, 2 रूट आपको मिल जाएगा। सो इसे कहते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और ये वाला फार्मूला का हम श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रीधर आचार्य फार्मूला। कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला और श्रीधर आचार्य फार्मूला दोनों एक ही है, आप इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक डेमो भी दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला देखिए, सॉल्व, क्या सॉल्व करूँ, क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला। तो मैं लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। तो इसको पहले सॉल्यूशन में डाल दे। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, सेंटेंसेस में ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको खुद लिखना होगा। मैं बता रहा हूँ क्या लिखना होगा। जहाँ पे आप कुछ नया करेंगे तो ब्रैकेट में आपको मेंशन करना होगा, मैं ये कर रहा हूँ, ऐड कर रहा था ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट, डिवाइड तो डिवाइड है। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2, इसे सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला फार्मूला यूज करके। देखिए, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बोर्ड को मैं क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जगह चाहिए खाली, स्पेस चाहिए खाली। ठीक है, मैं इसको ऊपर ही लिखता हूँ, क्योंकि आप लोग को भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे देखने में। तो ये वाला टेक्निक यूज करके सीधा स्टैंडर्ड में लिखता हूँ इसे। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया आप लोगों को। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम कंपेयर करते हैं सॉल्यूशन में। नाउ comparing the given equation with, किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने से क्या वी गेट, वी ऑब्टेन, हमें मिलता है क्या, ए का वैल्यू 3, ए इज इक्वल टू 3, बी का वैल्यू 5, बी इज इक्वल टू 5, सी का वैल्यू -3। सो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x is equal to minus b plus minus 2a। बस वैल्यूज यहाँ पे डालिए।
वैल्यूज यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। तो ठीक है, पहले यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये था प्रॉब्लम सॉल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। नाउ कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं और कंपेयर वी ऑब्टेन ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू -2, सॉरी -3 लिखा है मैंने यहाँ पे, ये होगा -2। तो ठीक है, और नाउ बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स का तो फार्मूला डायरेक्ट यही है जो यहाँ पे हमको मिला है, यहाँ पे यूज किया है हम लोग ने। तो सीधा डालिए वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है 5, बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर -4, ए कितना है, सी कितना है -2, ध्यान दीजिएगा, और नीचे होगा 2, ए कितना है 3। तो ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, एक्स इज इक्वल टू -5 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस √5 स्क्वायर मतलब 5 5 जा 20। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो वाला माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो तीनों मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो नीचे यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन 2 इंटू ए, ठीक है। तो -5 हम लोग 25 से 24 का ऐड करने से 49 हो जाएगा। तो नीचे 2 3 जा 6 माइनस 49 के स्क्वायर रूट हो जाएगा +/7/6, एक माइनस वाला लीजिए, -5 -7/6, दूसरा प्लस वाला -5 +7/6, 7 और 5 12, -5 बड़ा का साइन लगेगा 2/6, काटने से क्या होगा 6 1 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हो रहा है -2, यहाँ पे होगा ऊपर में 1 नीचे में 3 और साइन पॉजिटिव। देखिए एक्स का वैल्यू ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -2, 1/3। ये वाला भी सॉल्यूशन हो गया है ये क्वाड्रेटिक मेथड को यूज करके, ठीक है। शायद आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं भी नया नया अभी इस फील्ड में नया हूँ, ऐसे ऑनलाइन में मैं पहली बार कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग है लेकिन समझाना और बोर्ड में काम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हमको भी थोड़ा परेशानी भी हो रहा है। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली लिखिए, क्या करना चाहिए, कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कोई एडवाइस हो तो ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर विचार करूँगा कि और अगला वीडियो में मैं थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैं आप लोग को एक जानकारी की चीज़ बता दूँ, ये वाला हो गया तो मैं इसे रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक जानकारी की चीज़ बता दूँ, कभी कभार आपको ये पूछा जा सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे आपको और पूछा कि इसका रूट के विषय में बताओ। तो ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, पहले आप इसको मान लीजिए नेचर ऑफ, अगर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कैसे डिस्कस करें इसके विषय में, हम थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इक्वेशन दिया गया है तो इक्वेशन ये हो गया है, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अदर श्रीधर आचार्य फार्मूला से एक्स का वैल्यू होगा, क्या होगा -b ये होगा। और इसमें से एक अलग सा पार्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है, b² -4, इसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं।
शायद स्पेलिंग गड़बड़ भी हो सकता है, b² माइनस 4ac। और इसे हम समटाइम्स कैपिटल डी से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल डी का मतलब डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कोई अलग से चीज़ नहीं, b² माइनस 4ac निकालते हैं, जहाँ पे बी ए सी का वैल्यू डाल के, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, b² माइनस 4ac 49 हुआ था, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। अगर इसे निकाल के हम आप लोग को हम सब मिलके इसे निकाल के इसके रूट के विषय में हम थोड़ा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर क्या हुआ, केस 1 हुआ, केस 1 d इज इक्वल टू 0 आया था, d डिटर्मिनेंट का वैल्यू मान लीजिए 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आ गया तो क्या होगा, 0 आने से आप लोग बोल सकते हैं इसका रूट क्या होगा, रियल है और इक्वल है। रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, ठीक है। केस 2, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया लेकिन पॉजिटिव आया, जैसे कि ये पॉजिटिव 0 नहीं आया, पॉजिटिव आया है कि नहीं, 49 आया, ये पॉजिटिव आया, तो रूट क्या होते हैं, रूट्स आर अनइक्वल, जैसे यहाँ पे अनइक्वल ही आए, रूट्स आर अनइक्वल बट क्या होगा, रियल ही होगा, ठीक है। लेकिन केस 3 डी का वैल्यू अगर नेगेटिव मिला तो मान लीजिए ये यहाँ पे माइनस मिला आपको, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो हमने सीखा ही नहीं, ये तो क्लास 10 तक का सिलेबस में आता ही नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के सिस्टम में बिलोंग करता है, तो ये आप लोग के सिलेबस में नहीं होगा। लेकिन जानकारी के लिए इतना बता सकता हूँ कि अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आया तो ये स्क्वायर रूट वाला, ये अंडर का पाइन नेगेटिव वाला आ गया, तो ये आप लोग को सॉल्व करना नहीं होगा। लेकिन आप रूट के बारे में बता सकते हो, रूट क्या होगा, अनरियल, अनरियल होगा बट अनइक्वल भी होगा, क्या होगा, अनइक्वल। एक ही केस में इक्वल होगा, डी इज इक्वल टू 0 में इक्वल भी होगा, रियल भी होगा। डी अगर पॉजिटिव होता है तो रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा, डी अगर लेस देन 0 नेगेटिव हो तो क्या होगा, अनरियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। अनरियल को हम समटाइम्स ये भी कह सकते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखा होगा और थोड़ा बहुत सीखा भी होगा। अगर मेरा क्लासेस में टीचिंग में या तो बोर्ड वर्किंग में कोई प्रॉब्लम है या तो कोई हमको सुधार करना चाहिए तो आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन पे लिखिए और सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।